नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है और इसको ध्यान से समझते जाएंगे तो बहुत टफ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझ लेंगे। 2 से लेकर के 4 सवाल तक यहां से भी आता है। इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में पहला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ अर्थ हम लोगों में नहीं है, इसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम सीधे आते हैं, इसको क्रॉस करते हुए। ओरिजिन ऑफ लाइफ में कुछ थ्योरीज हैं, वेरियस थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। इस धरती पर, अर्थ पर लाइफ कैसे आई, कैसे शुरुआत हुई, जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, शुरुआत कैसी थी। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है एक थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि स्पेशल पावर था जो अर्थ पर ला करके ओरिजिन ऑफ लाइफ किया। ईश्वर, गॉड, हर धर्म के लोग अलग अलग बताते हैं कि इसको जो है ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, गॉड ने बनाया, ईश्वर। ये थ्योरीज हैं, इसको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। इसी तरह से थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है कि नॉन लिविंग से थ्योरी बनी एबायोजेनेसिस। तीसरी थ्योरी है ये बायोजेनेसिस है, किसी लिविंग से लाइफ आई धरती पर, अर्थ पर। इसमें से 3 वैज्ञानिक थे। रेडियस एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, स्पोलेंजेनियस एक्सपेरिमेंट किए। पर्सन ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नहीं, इस अर्थ पर जो लाइफ आई है वो किसी लिविंग से आई है। तो अलग अलग थ्योरियां लोग समझाते रहे। इस अर्थ पर नॉन लिविंग से लिविंग आया या लिविंग से लिविंग आया। कुछ लोग बताते रहे कि नहीं, ईश्वरी शक्ति, परमात्मा की शक्ति आकर के यहाँ पैदा की। अलग अलग सब अपनी थ्योरीज हैं, विचार है, हम लोगों को देखना है, देखते जाना है कि थ्योरी क्या है। ये 3 थ्योरियां हैं। एक थ्योरी अलग है और है कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये थ्योरी बताती है, इसके रिचर्ड जो है वो सजेस्ट किया था इन्होंने कि इस यूनिवर्स पर किसी दूसरे प्लेनेट से, किसी दूसरे ग्रह से इस धरती पर लाइफ आई। ये थ्योरी ये मानती है, कॉस्मोजोइक थ्योरी। किसी अदर पार्ट से, कहीं अलग अलग से, किसी अलग ग्रह से यहाँ पे आया लाइफ। तो अलग अलग थ्योरियां हैं। ये सब 3-4 थ्योरियां हैं, इसको हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन है और सबसे ज़्यादा मान्य है। उसी में से क्वेश्चन भी आते हैं, इसी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसका नाम है कीमोस्टैटिक थ्योरी। इसके 3-4 नाम है। इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक थ्योरी भी इसको कहते हैं, बायोकेमिकल थ्योरी भी इसका नाम है, फिजियोकेमिकल थ्योरी भी इसका नाम है, और उसके बाद ओपेरिन एंड हॉल्डेन थ्योरी भी इसका नाम है। 4-5 नामों से इसको जानते हैं। नाम जानना जरूरी है, कभी कभी दूसरे नाम से पूछ लेता है तो आदमी दिक्कत हो जाती है। पहला नाम क्या है इसमें? कीमोसिंथेटिक थ्योरी। दूसरा नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तीसरा नाम है फिजियोकेमिकल थ्योरी। चौथा नाम है ओपेरिन हॉल्डेन थ्योरी, और एक और नाम से इसको बुलाते हैं फिजियोकेमिकल या केमिकल थ्योरी। किसी भी नाम से कहिए, इस थ्योरी के बारे में जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो मानती है, साइंस जो मानती है, इसी थ्योरी को मानती है। इसमें एक वैज्ञानिक थे हमारे, वो रशिया के वैज्ञानिक थे,
नाम था AI ओपेरिन। ये रशिया के बायोकेमिस्ट से समझिए। इन्होंने इस थ्योरी को दिया 1923 में। और हॉल्डन एक वैज्ञानिक का नाम है, जेवियस हॉल्डन, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने 1929 में इस थ्योरी को अपना दिया। दोनों सेम निष्कर्ष पर पहुंचे थे। ओपेरिन जो रशिया के रहने वाले थे, बायोकेमिस्ट थे, और हॉल्डन, जेवियस हॉल्डन का पूरा नाम है, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने 1929 में दिया, इन्होंने 1923 में दिया, और ये बताया कि लाइफ अर्थ पे नॉन लिविंग से लिविंग आई है, यानी नॉन लिविंग से लिविंग हुई है, यानी केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, इन्होंने बताया। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, वर्जिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कभी कभी पूछा भी जाता है। ये 1936 में पब्लिश हुई थी। ये पूरी पुस्तक ही सिर्फ लिखी गई है केमिकल कीमोसिंथेटिक थ्योरी, अर्थ पर जो लाइफ वर्जन हुई है, लाइफ वर्जनेट हुई है, वो केमिकल इवोल्यूशन से हुई है, फिजिको केमिकल इवोल्यूशन। न किसी नॉन लिविंग से आई है, न किसी पायलट से आई है, न किसी पावर ने बनाया है, न किसी ईश्वर ने बनाया है। ये अपने आप नॉन लिविंग से, नॉन लिविंग थे वो केमिकल्स, उसी के द्वारा ओशियन में, समुद्र में, पानी में लाइफ वर्जन हुई है। आगे हम और चर्चा करते हैं। ये किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, वर्जिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, 1936 में पढ़ा हुआ। उसी अब देखिए 1923 इन्होंने दिया, ओपेरिन ने 1929 में यही थ्योरी, सेम निष्कर्ष पर पहुंचे। हॉल्डन, बाद में हॉल्डन आकर के इंडिया में रहने में लगे थे, इंडिया से उनको बहुत अधिक लगाव था यहाँ से, तो ये 1929 में उन्होंने दिया, 1923 में उन्होंने दिया ओपेरिन ने, और 1936 में ये किताब पब्लिश हुई इनकी, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन अराउंड 4.2 बिलियन ईयर्स एगो, ये ध्यान रखिएगा, 4.2 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ इमर्ज्ड इन वाटर, प्रिमिटिव अर्थ। केमिकल्स मतलब केमिकल्स के आपस में इवोल्यूशन से ओशियन में, समुद्र में, पानी में ओरिजिन, लाइफ की ओरिजिनेट हुआ। यह है 4.2 बिलियन ईयर्स एगो की बात है। ये थ्योरी आपकी बताती है। इस थ्योरी को पूरा समझने के लिए हम लोग को 3 पार्ट करना पड़ेगा, आराम से समझ में आएंगे। पहला पार्ट का नाम है कीमोजेनी, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे पार्ट का नाम है बायोजेनेसिस, और तीसरे पार्ट का नाम है कॉग्नोजेनी। कीमोजेनी पहला पार्ट है, दूसरा है बायोजेनेसिस, और तीसरा है कॉग्नोजेनेसिस। 3 पार्ट में इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम देखते हैं कीमोजेनी। एक फ्लो चार्ट है, इसको देख लेंगे। पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको बाद में देखते हैं, नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा फ्लो चार्ट को। देखिए कीमोजेनी थ्योरी, ये 3-4 पॉइंट्स में इसको हम लोग उसको स्टडी करेंगे, समझाएंगे। कीमोजेनिक थ्योरी, इट इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बेसिक केमिकल्स सच एज पॉलीसेकेराइड, फैट्स, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड। मतलब सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ा है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करेंगे, शुरू में जब हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर था, वो बड़ा अजीब टाइप का था, बिल्कुल आग के गोले के अंगार के समान थी पृथ्वी। टेम्परेचर हाई लेवल पर था, 2000 के अबव था। जितने भी यहाँ पे सब्सटेंस थे, सब आइटम्स के रूप में थे। ऑक्सीजन थी नहीं, बिल्कुल एब्सेंट थी। जो भी
सब्सटेंस थे सब एटम्स और आयंस के रूप में थे। हाई टेम्परेचर था, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, ज्वालामुखी फटती थी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट होती थी। इस तरह का जब अर्थ था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ये हमारा था। जब अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ, अर्थ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय शुरुआत में पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यह था। ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है, सर्च किया है, देखा है, और जो मानते हैं वही हम लोग भी मानेंगे। प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था हमारा, अर्थ बिल्कुल आग के अंगारे के समान था, ज्वालामुखी फटती थी, बिजली गरजती थी, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, जो भी हमारे सब्सटेंस थे सब एटम्स के रूप में थे, इसीलिए इसको कहा गया है एटॉमिक स्टेज, इसको बोलते हैं, एटम्स के रूप में थे। मेनली नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन एटम के रूप में थे इनिशियल स्टेज में। वातावरण क्या था? रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट, फ्री स्टेट, बट ऑक्साइड्स एल्युमिनियम, बोरान, हाइड्रोजन के रूप में थी, एटम्स के रूप में थी। अर्थ वाज फायरी स्पाइनिंग बॉल। ये हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। जो अर्थ है उसके सेंटर में आयंस के रूप में सब थे, 3 लेयर थी, सेंटर में आयंस के रूप में, वहां ज्यादा टेम्परेचर था। उसके और थोड़ा सा बाहर आएंगे, एटम्स के रूप में थे। जो सबसे बाहरी लेयर थी हमारी, वो थी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एटम्स थे। ये हमारी प्रिमिटिव स्टेज थी। इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन। ये एटमॉस्फेयर था पहले। इसको हम लोग दिमाग में रख के चलेंगे कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको पढ़ना। ये हमारा एटमॉस्फेयर था। नेक्स्ट में है फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा स्टेप है। इस तरह के एटमॉस्फेयर पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हुए आपस में। केमिकल्स इवोल्यूशन शुरू हुआ, केमिकल का इवोल्यूशन हो रहा। अभी लाइफ की हम नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम केमिकल्स की इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको कीमोजेनिक कहा गया। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमने पहले पढ़ा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन एटम के रूप में थे। ये एटॉमिक स्टेज थी। अब ये एटम से बन करके मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एटम देन मॉलिक्यूल स्टेज आ गई है, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे पहले बने हैं। इसमें क्या क्या हुआ रिएक्शन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाई है हाइड्रोजन, फर्स्ट स्टेप में वाटर आया। उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाई है, अमोनिया। ये 2 वाटर एंड अमोनिया, हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के मीथेन बनाए हैं। ये आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीथेन था, और इनऑर्गेनिक में वाटर और अमोनिया थी। ये ध्यान रखना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन। ये आपस में देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, पानी बन गया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिल गए, अमोनिया बन गया। आपस में एटम्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, आपस में एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अब स्टेज में देखिए, जैसे ही ये वाटर बना, ये वाटर नहीं रुका, तुरंत वेपर के रूप में ऊपर चला गया। फिर वाटर बना, फिर वेपर के रूप में चला गया, वाटर वेपर, वाटर वेपर। ये कई मिलियंस बिलियंस ईयर्स तक ये होता रहा। पानी रुकता ही नहीं था, इतना हाई टेम्परेचर था। धीरे 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 अर्थ ठंडी हुई। ये हमारा सेकंड स्टेप क्या है? और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला था एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग मालूम हो गया, किस तरह का एटमॉस्फेयर था। वो उसको एटॉमिक स्टेज बोलते हैं। इसमें
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स के रूप में थे। एटमॉस्फेयर वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और ज्वालामुखी फटते थे। ये सारी चीजें थी एटमॉस्फेयर। उसी में आपस में केमिकल का इवोल्यूशन हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिला वाटर बना, वाटर जैसे बना वेपर के रूप में ऊपर गया। ये लगातार प्रक्रिया चलती रही, धीरे 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 एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ, उसी के साथ में अमोनिया बनी, मीथेन बना। ये सबसे पहला था। 2 स्टेज हो गई। तीसरे में आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बन गए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान रखना है वाटर, अमोनिया और मीथेन बने हैं पहले। अब आप सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या बन रहा है? अर्थ कूल हुई, देखिए अर्थ कूल डाउन, सॉलिड क्रस्ट बने, व्हिच लेटर फॉर्म डिप्रेशन एंड एलिवेशन। Meanwhile, the vapors, atmosphere, water accumulated and eventually arrived rain on the surface of the earth. ओशियन बने, पानी बारिश हुई, कई वर्षों तक बरसात होती रही, समुद्र बन गए, पानी भरा, बिजली चमकती रही, बारिश होती रही, पानी एकत्र होते रहे, बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े समुद्र बन गए। पानी कहाँ से आया? आपस में फर्स्ट स्टेज में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पानी बना। सेकेंड स्टेज आते आते क्या हुआ? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ बन रहे हैं? सब पानी में, ओशियन में। क्यों? क्योंकि बरसात हुई और बहुत दिनों तक बारिश होती रही, बिजली चमकती रही, और उस बारिश में पानी इकट्ठा होने लगा। इकट्ठा होते होते बड़े बड़े सागर और समुद्र बने। उस समुद्र में जितने केमिकल्स थे अब सब एक साथ आ गए, इकट्ठा होने लगे। अब इकट्ठा होकर के यहाँ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। कहाँ? पानी में। कौन कौन से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें बनेंगे? ओशियन में। अब देखें आप, एस्टल्डिहाइड पहला हो गया, एस्टल्डिहाइड बन गया ओशियन में। उसके बाद CH2 मिलके एथिलीन बना लिए, और मीथेन पहले बन चुका था, मीथेन। ये हमारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। पहले स्टेज में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, सेकेंड स्टेज में कूल हुई धरती, बड़े बड़े सागर और समुद्र बन गए बरसात से, और कूल हुआ, बिजली चमकती रही, बारिश होती रही। जब पानी इकट्ठा हो गया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वहां गए, और भी कुछ केमिकल्स इकट्ठा जब हुए तो वहां सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे पानी में। अपने आप देखिए, ये केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है। जितने भी हमारे केमिकल्स आइटम्स थे वो मॉलिक्यूल्स बने, अब मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बना रहे हैं। आइटम पहला था मॉलिक्यूल, देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल। ये इसका मतलब एक चैनल है, समझिए। ये फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दूसरे स्टेज पे। इसमें ये बने, एस्टल्डिहाइड बने, एथिलीन बने और मीथेन बने। अब टेम्परेचर जो है वो धीरे 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 कूल होता गया। एस्टिलीन, देखिए एस्टिलीन बना, इथिलीन बना, इथेन बना, मीथेन बना। ये डिफरेंट फॉर्म्स के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ये हमारा कौन सा स्टेज हो गया? थर्ड स्टेज हो गया। अब ये केमिकल्स इवोल्यूशन हो रहा है, देखिए, इसीलिए इसका क्या नाम है? कीमोजेनी, केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, एक बार फिर इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत इसको एकदम दिमाग में चैनल बना के चलिए। कीमोजेनी में केमिकल इवोल्यूशन होगा। एट द फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेयर क्या था? हाईएस्ट टेम्परेचर। यहां पे क्या थे? ज्वालामुखी फटते थे, बिजली चमकती रहती थी, गजब का वातावरण था उस समय। ऑक्सीजन एब्सेंट थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। उस एटम्स के रूप में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन थे। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब अर्थ की उत्पत्ति हुई। अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई इसमें हम नहीं जा रहा है। अर्थ की उत्पत्ति हो गई, जैसे अर्थ की उत्पत्ति हुई उस समय ये एटमॉस्फेयर था। अब इसी एटमॉस्फेयर में
ये जितने हमारे आइटम्स एटॉमिक स्टेज थे, आइटम से मिल करके अब मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। सबसे पहले क्या बना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। कौन कौन से, अब देखिए वही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन थे, ये मिल गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला वाटर बन गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बना अमोनिया बन गई, और उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन से बना तो मीथेन बन गया। वाटर जब बना पृथ्वी पर रुका नहीं क्योंकि टेम्परेचर हाई था, वेपर के रूप में ऊपर गया, फिर वाटर बना, फिर ऊपर गया। इस तरह की प्रक्रिया कई दिनों तक, कई वर्षों तक चलती रही। धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर कूल होने लगा, और ये इतने कंपाउंड जो है वो बनते गए, कूल होता गया, बनते गए। इसमें बना क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड में अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। इनऑर्गेनिक तो बन गया, अब ऑर्गेनिक बनने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक कहाँ बनेंगे, ओशियन में। अब इस स्टेज के आते आते इतनी बारिश शुरू हुई, अब पानी यहीं से शुरू हो गया, बारिश शुरू हुई, बिजली चमकना शुरू हुई, बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े समुद्र बन गए, पानी एकत्र हो गया, पूरी पृथ्वी कूल हुई, एकदम लबालब समुद्र हो गए। अब उस समुद्र में सब ये जो ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पानी में, समुद्र में बन रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक पहले बने थे, अब समुद्र में केमिकल इवोल्यूशन शुरू हो गया, बहुत सारे केमिकल्स आकर के ओशियन में आ गए। अब इसमें क्या क्या बना, एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन और इथेन, ये सब ओशियन में बन रहे हैं। ये हो गया क्या, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, थर्ड स्टेज हो गई। अब आगे चले, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोर्थ स्टेज में। पहले तो सिंपल बना, अब कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में नजदीक आ रहा है। कॉम्प्लेक्स वाले में ध्यान देखिएगा, इसमें देखें 3 रिएक्शन हो रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, ऑक्सीडो रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन। ये 3 चीजें ओशियन में, पानी में हो रहे हैं। बन क्या रहा है, कंडेंसेशन हो रहे हैं, इसमें एसिटाल्डिहाइड बना और एल्डोल बना। ऑक्सीडो रिडक्शन से एल्कोहल बना, देखिए इवोल्यूशन हो रहा। पॉलीमराइजेशन से हमारी एसिड्स बनी, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये हमारे जितने भी थे सब एसिड्स बने। क्या क्या सामान, क्या क्या सब्सटेंस बने, एसिटाल्डिहाइड बना, एल्डोल बना, एसीटेट बना, एस्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और अमीनो एसिड्स, ग्लाइकॉल। ये जितने के जितने हैं, ये कौन से कंपाउंड, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे हैं। किस माध्यम से बन रहे हैं, कंडेंसेशन, ऑक्सीडो रिडक्शन है, पॉलीमराइजेशन से जितने भी केमिकल्स हैं सब आपस में रिएक्ट करके अब कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है बनने के लिए, हीट से, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, हीट से एनर्जी मिल रही है, बिजली इलेक्ट्रिक शॉक से एनर्जी मिल रही है। यहाँ से एनर्जी लेकर के ये सारी फॉर्मेशन हो रहे हैं, कंडेंसेशन से, ऑक्सीडेशन से, पॉलीमराइजेशन से, ये सारे कंपाउंड्स बनते जा रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है, प्रिमिटिव ओशियन में बन कहाँ रहे हैं, प्रिमिटिव ओशियन में। और इनकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कहाँ से एनर्जी इनको मिल रही है, वेयर अल्ट्रावायलेट रेज से, वोल्केनिक एरप्शन से और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्ट से ड्यूरिंग लाइटनिंग। वातावरण उस समय था, लाइटनिंग होती थी, बिजली चमकती थी, वोल्केनिक एरप्शंस होते थे, ज्वालामुखी थी, और क्या, अल्ट्रावायलेट, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज आती थी। इन्हीं सबसे एनर्जी लेकर के ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओशियन में बनने लगे। कौन कौन से बने, देखिए ये है एसिटाल्डिहाइड, एसीटेट, एस्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एंड अमीनो एसिड बन गई है। देखिए अमीनो एसिड आ गई, एसिड भी आ गई है। ये सब ओशियन में सब काम हो रहा है, समुद्र, टेरेटिम, सब रिएक्शन एक्शन हो रहे हैं उसे। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हो गया। और अगला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बाद क्या हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फैट्स बनेंगे। अब ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से अब फिर और कॉम्प्लेक्स होंगे
अब ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, बन गए, सब ओशियन में बनने जा रहे हैं। आप देखेंगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइज्ड होकर के प्रिमिटिव ओशियन पॉलीमराइज अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स बनेंगे, सुगर्स, ग्लाइकोसिरॉल एंड फैटी एसिड्स, ये माइक्रो मॉलिक्यूल सब बन रहे हैं। ये सब मिल करके ये सो जो थे ये सब पॉलीमराइज होकर के अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब चीजें बनने लगी। अब आप देखेंगे अगर इसमें हमारे सेल के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यही सब चीजें होती हैं। एक सेल का जब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे उसमें प्रोटोप्लाज्म में कुछ फैट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ एसिड्स होते हैं और कुछ शुगर होते हैं। यही सब चीजें हमारी सेल के प्रोटोप्लाज्म में होता है। ये सारी चीजें अवेलेबल होती जा रही हैं, मतलब धीरे धीरे केमिकल इवोल्यूशन होकर के जितने केमिकल्स होते हैं एक सेल, एक लिविंग्स बनने के लिए जो भी सब्सटेंस होते हैं वो धीरे धीरे सब फॉर्म हो रहे हैं ओशियन में। मतलब एक सजीव बनने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सेल बनने के लिए सारे माहौल अब बन रहे हैं। ये सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं? समुद्र में, ओशियन में। ये बन गए हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन गए, कार्बोहाइड्रेट के, और ये हमारे जितने होते हैं हमारे सेल में सब यही चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस केमोजेनिक का जो पॉइंट्स है वो ये है आपका, द ओशियनिक वाटर बिकम्स रिच। अब ये समुद्र का पानी जो है रिच होता जा रहा है, ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड हार्ट डाइल्यूट सॉल्ट और प्राइमोर्डियल सोप। ये ध्यान रखिएगा, इस कीमोजेनिक के प्रोसेस के लास्ट में एक सूप टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं? हॉल्डेंस, प्राइमोर्डियल सोप बोलते हैं या हार्ट डाइल्यूट सोप बोलते हैं। ये बना, ये सब आपस में मिल करके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मिल करके एक सोप बना दिए। एक आपको समझिए प्राइमोर्डियल सोप बन गया, पानी के अंदर सब इकट्ठा होकर के हाइड्रोफोबिक हुआ, पानी से अलग हो गए। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से अलग हो गए। हाइड्रोफोबिक रिएक्शन के माध्यम से ये सब मिल करके एक सोप टाइप का बन गए, स्ट्रक्चर पानी में तैरने लगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कीमोजेनिक के लास्ट में ये जो सोप बनता है इसको क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल सोप या हार्ट डाइल्यूट सोप। जो हमारे प्रोटोप्लाज्म में होता है करीब करीब उसी से मिलता जुलता है। ये स्ट्रक्चर बन गया केमिकल्स का। हम अगर अपने सेल के प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को देखेंगे तो करीब करीब यही चीजें मिलती हैं। पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म का एक सोप के रूप में समुद्र में बन गया। इसको कहते हैं कीमोजेनी। फर्स्ट चरण है ओरिजिन ऑफ लाइफ का। कीमोजेनी में एक सोप बना, प्रोटोप्लाज्म के तरीके से, साइटोप्लाज्म के तरीके से जितने भी होते हैं उसको जो कहा गया, वैज्ञानिकों के भाषा में उसको कहा गया डाइल्यूट सोप या प्राइमोर्डियल सोप बना केमिकल इवोल्यूशन के माध्यम से। ये हमारी क्या हुई, आप समझिए कि वो केमिकल इवोल्यूशन हुआ। ये मेरा ख्याल है कि इसका जो फर्स्ट था कीमोजेनी में केमिकल इवोल्यूशन हुआ, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें 3-4 चीजें हैं, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। कीमोजेनी में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, कीमोजेनी में क्या होगा? सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनेंगे, केमिकल एवोल्यूशन होगा। प्राइमरी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कैसा था? हाईएस्ट टेम्परेचर,
वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग हो रही थी, हाईएस्ट टेम्परेचर, जो भी केमिकल्स थे वो एटम्स के रूप में थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस अर्थ पर सेंटर में आयंस थे, एटम से नहीं हो पा रहे, सेंटर का टेम्परेचर हाईएस्ट था, उसके बाद का एक और लेयर हुआ था, उसमें एटम्स थे, और लास्ट वाला जो था उसमें हमारे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एटम्स थे, उसको एटॉमिक स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को। सेकेंड स्टेज जब आया तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हुए, आपस में ये सब रिएक्शन करके आपस में नजदीक आना शुरू किए, धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कूल हुआ, आपस में नजदीक आए, आपस में नजदीक आके बना क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला, वाटर बनाया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बना, अमोनिया बनाया, हाइड्रोजन कार्बन से बना, मीथेन बनाया। ये अपने आप देखिए, पहले एटम, फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में वाटर एंड अमोनिया, वाटर जैसे बना, पृथ्वी पे रुका नहीं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, वाष्प के रूप में ऊपर गया, फिर पानी बना, फिर ये प्रक्रिया चलती रही, धीरे 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 अर्थ कूल हुई। उसी कूल के नाम में ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बनते गए, धीरे धीरे कूल होता गया। अब इसको क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एटम से अब कंपाउंड्स हुआ। तीसरी स्टेज हम जाएंगे, अब इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड्स बनेगा, लेकिन ये स्टेज आते आते कूल काफी हो गया, वाटर, बारिश हुई तेज, लाइटनिंग हुई, बड़े बड़े सागर और समुद्र बने। अब सागर और समुद्र में ये जितने भी इनऑर्गेनिक और अन्य केमिकल्स से सब एक साथ इकट्ठा हो गए। अब उसमें एक केमिकल इवोल्यूशन और तेज हुआ। एनर्जी कहाँ से मिली इसके लिए, एनर्जी आपकी लाइटनिंग से मिली, हीट से मिली, अल्ट्रावायलेट रेज से मिली। अब क्या इवोल्यूशन होकर के क्या बन रहा है, एस्टल्डिहाइड, इथेन और मीथेन बन रहे हैं, यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब और कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की होता जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो अब आप फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में 3 कंडेंसेशन हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स बन गए ओशियन में। ये सब जब बन गए तो समुद्र में आपस में एक साथ हुए, एक साथ होने के बाद उसको क्या नाम दिया गया, हॉट डाइल्यूट, यानी हॉट डाइल्यूट सोप या प्राइमोर्डियल सोप कहा गया है इसको, ब्रॉस बाय हॉल्डेन एज ए रिजल्ट ऑफ द एबव केमिकल रिएक्शंस। हॉल्डेन ने इसको कहा था, क्योंकि हॉल्डेन और ओपेरिन ने ही तो इस थ्योरी को दिया है, इन्होंने इसको डाइल्यूट सोप के नाम से बताया। आपस में इकट्ठा होकर सब तैरने लगे जगह जगह, ये पानी से अलग हो गए, पानी से, क्योंकि हाइड्रोफोबिक रिएक्शंस के माध्यम से ये बने और पानी पे तैरने लगे, पानी पे मिक्स नहीं, सॉल्यूट घुले नहीं, पानी से अलग हो गए, आपस में तैरने लगे, इसको सोप के रूप में कहा गया। ये हमारा हुआ केमिकल इवोल्यूशन, कीमोजेनी, फर्स्ट जनरल ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स। अब हम अगर देखेंगे अपने सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उसका भी कंपोनेंट्स करीब करीब यही होता है। उसमें भी आपको फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी, शुगर मिलेंगे, कुछ एसिड्स मिलेंगे, वाटर मिलेंगे। एक पार्ट हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एक तैयार हो गया, एक माहौल तैयार हो गया ओशियन में, समुद्र के अंदर। ये हो गया हमारा कीमोजेनी फर्स्ट। अब केमिकल इवोल्यूशन हो गया, अब बायोजेनी दूसरा पार्ट आएगा। अब इसमें लिविंग्स का फॉर्मेशन होगा। अभी तक तो केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, वातावरण ठीक हुआ, कूल हुआ और सारे के सारे सब्सटेंस एक साथ इकट्ठा हो गए, जो एक लिविंग्स उत्पत्ति के लिए, वर्जन के लिए होने चाहिए। सारे माहौल, सारे सब्सटेंस, सारे केमिकल्स इकट्ठे हो गए, लेकिन अभी लाइफ नहीं बनी है।
अभी केवल केमिकल्स और वातावरण ठीक हुआ है। अब दूसरे स्टेप में जिसमें जिसको बायोजेनिक कहते हैं, अब उसमें लाइफ का क्रिएशन होगा समुद्र के अंदर। तो ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप हो गया बायोजेनिक। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं जो चरण हम लोग छोड़ दिए थे पहला वाले जिसको बताए थे आइटम्स। देखिए पहले स्टेज आइटम्स, अब समझ में आ गया होगा आइटम्स की स्टेज क्या है। इसके पहले एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे था, दिमाग में सब समझ में आ गया होगा। उस समय आइटम्स थे। अब ये आइटम्स इवोल्यूशन हुआ, इनका आपस में मिले, नजदीक आए। क्यों नजदीक आए, वातावरण धीरे धीरे कूल हुआ जब, अब क्या हो गए इनऑर्गेनिक केमिकल्स बने। अब ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर इसका इवोल्यूशन हुआ आगे, एटमॉस्फेयर कूल हुआ, ओशियन बने, समुद्र बना, पानी बने, उसमें बहुत सारे केमिकल इकट्ठा हो गए। कुछ जो आयंस के रूप में थे वो बारिश के नाते नीचे आए, कुछ जो अर्थ पे इधर उधर फैले थे कुछ आपस में रिएक्शन करके सब पानी के अंदर आ गए। अब यहाँ क्या होगा, पॉलीमर्स जनरेशंस होंगे, आरएनए, देखिए उसमें बताया नहीं था हमने, एसिड्स बने, फैटी एसिड्स, एसिड्स सब बन रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बने, जितने नाइट्रोजन वेस्ट बने सब केमिकल्स बन रहे हैं। नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोटाइड्स में बनते हैं, एथिलीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, अमीनो एसिड्स बने, फैटी एसिड्स बने, एथिलीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन जो न्यूक्लियोटाइड्स में होना चाहिए, जो आरएनए में होना चाहिए, वो न्यूक्लिक एसिड के जो स्ट्रक्चर में होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ तैयार हो गए, बन गए। अब आपस में रिएक्शन करके न्यूक्लिक एसिड बनेगी, फैटी एसिड बनेगी। अब सब आपस में इसका इवोल्यूशन होता जा रहा है, कंडेंसेशन, ऑक्सीडो रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन के माध्यम से इस सारे के सारे माइक्रो, माइक्रो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते चले जा रहे हैं। ये हमारा ये फ्लो चार्ट है। उसके बाद आरएनए बनेगा, प्रीबायोटिक बोलेंगे, आगे अभी पढ़ेंगे। उसके बाद लाइफ का फॉर्मेशन होगा, फिर लाइफ का, जब एक बार लाइफ बन जाएगी तो फिर उसी का डुप्लीकेशन होगा, उसका डिवीजन होगा, आगे डुप्लीकेशन होता जाएगा। एक बार इस लाइफ बन तो जाए, एक बार जब बन जाएगी फिर उसका डिवीजन शुरू हो जाएगा, आगे फिर डाइवर्सिफिकेशन होगा, वो आगे का चरण है। लेकिन अभी फर्स्ट चरण जो हम लोगों ने कीमोजेनी देखा, उसमें एवोल्यूशन ऑफ केमिकल्स हुए, आइटम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एसिड्स, जितने नाइट्रोजनस वेस्ट, जितने अमीनो एसिड्स होते हैं, सब के सब ओशियन में बन गए। अब ये बन करके एक साथ जब इकट्ठा होकर समुद्र में हो गए, तो इसको सोप के नाम से जाना गया, हॉट डाइल्यूट हॉट सोप बोला गया, या प्राइमोर्डियल सोप के नाम से जाना गया। ये हमारा कीमोजेनी का निष्कर्ष है। ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में थ्योरियां जितनी थी, वो थ्योरियां बहुत ज़्यादा वो उसमें नहीं है। 4-5 थ्योरियां जो थी, कॉस्मोलॉजिक थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी, स्पॉन्टेनियस थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ये सब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, जिसको फिजियोकेमिकल कहते हैं, सिंथेटिक थ्योरी है, जिसको ओपिनियन और होल्डन ने दिया, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 1936 में जो बुक्स प्रकाशित हुई, उस थ्योरी में 3 स्टेप्स में पहला स्टेप कीमोजेनी हुआ, जिसमें केमिकल इवोल्यूशन हुआ और सोप बन गए। आई होप ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक कीमोजेनी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।